बॉलीवुड में अक्सर दुश्मनी और बॉक्स ऑफिस की जंग की खबरें छपती हैं, लेकिन जब बात परिवार पर आती है तो असली भाईचारा क्या होता है, ये बीती रात मुंबई की लीलावती अस्पताल में देखने को मिला। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 90 साल के दिग्गज लेखक सलीम खान साहब अस्पताल में भर्ती हैं। इंटरनेट पर कई झूठे थंबनेल चल रहे हैं कि सलमान खान टूट गए हैं या हालत बहुत बिगड़ गई है, लेकिन इन डराने वाली अफवाहों के बीच एक ऐसी 100% सच्ची तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया है। सलमान की इस सबसे मुश्किल घड़ी में रात के वक्त अस्पताल पहुंचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। आखिर शाहरुख के इस विजिट के पीछे की असली कहानी क्या है और सलीम साहब के साथ उनका वो पुराना रिश्ता क्या है जिसे वो आज तक नहीं भूले हैं। आज हम आपको बताएंगे इस इमोशनल मुलाकात का पूरा सच। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है शनिवार की रात से। लीलावती अस्पताल के बाहर मीडिया और पेपराजी का भारी जमावड़ा था। हर कोई बस एक ही झलक पाना चाहता था कि अंदर क्या चल रहा है। तभी रात के सन्नाटे में बिना किसी पीआर स्टंट और बिना किसी शोर शराबे के एक गाड़ी अस्पताल के पिछले गेट से अंदर जाती है। यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की थी। शाहरुख खान अपनी भारी सिक्योरिटी के साथ अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने जानबूझकर मेन गेट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके आने से अस्पताल में कोई अफरा तफरी मचे या अन्य मरीजों को परेशानी हो। वो वहां कोई स्टार बनकर नहीं गए थे बल्कि सलमान खान के एक बड़े भाई और सलीम साहब के एक बेटे की तरह गए थे। अस्पताल के अंदर मौजूद वेरीफाइड सोर्सेज के मुताबिक शाहरुख खान आईसीयू के पास करीब 1 घंटे तक रुके। उन्होंने वहां सलमान खान को गले लगाया, उन्हें हिम्मत दी और डॉक्टरों से सलीम साहब की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी ली। यह वो पल था जिसने साबित कर दिया कि पर्दे पर चाहे ये दोनों कितने भी बड़े प्रतिद्वंद्वी क्यों ना हो, लेकिन असल जिंदगी में ये एक दूसरे की सबसे बड़ी ढाल है। अब बात करते हैं उस भावुक कर देने वाली चर्चा की जिसने इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि इस मुश्किल वक्त में जब सलमान खान भावुक नजर आए तो शाहरुख खान एक सच्चे दोस्त की तरह उन्हें संभालते और उनका साथ देते दिखे। साथ ही दावा किया जा रहा है कि सलीम साहब की हालत बहुत नाजुक हो गई, इसलिए शाहरुख को रात में भागना पड़ा। यह एक 100% सफेद झूठ है। असली मेडिकल सच यह है कि 90 साल के सलीम खान साहब, जिन्हें माइनर ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल लाया गया था, उनकी हालत अब बिल्कुल स्थिर है। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया है और वो खुद सांस ले रहे हैं। रिकवरी उम्र के हिसाब से थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन वो खतरे से पूरी तरह बाहर है। शाहरुख का रात में अस्पताल जाना किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से नहीं था। शाहरुख खान खुद अपने शूटिंग शेड्यूल्स में बहुत व्यस्त रहते हैं। जैसे ही उन्हें वक्त मिला, वो अपने पुराने मार्गदर्शक और पिता समान सलीम साहब का हालचाल जानने पहुंच गए। और रही बात सलमान खान के टूटने की, तो सलमान एक फौलाद हैं। वो इस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर अस्पताल तक हर चीज अपने हाथों से कंट्रोल कर रहे हैं। वो रो नहीं रहे हैं बल्कि एक आदर्श बेटे की तरह अपने पिता के इलाज में चट्टान की तरह खड़े हैं। आखिर शाहरुख खान अपनी इतनी भारी व्यस्तता छोड़कर देर रात अस्पताल क्यों गए? इसका जवाब आज से 30 साल पुरानी एक कहानी में छिपा है जिसे नई पीढ़ी के लोग शायद ही जानते हों। जब शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आए थे, तब उनके पास न मन्नत था और न ही किंग खान का कोई टैग। वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे जिनकी जेबें अक्सर खाली रहती थीं। उस दौर में मुंबई में शाहरुख का कोई अपना नहीं था। तब सलमान खान और उनके पिता सलीम खान ने ही शाहरुख को सबसे बड़ा सहारा दिया था। शाहरुख खान ने खुद कई बार नेशनल टेलीविजन और अवार्ड शोज में यह बात कबूल की है कि जब मैं मुंबई में नया था और मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, तब मैं सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट चला जाता था। उन्होंने मुझे अपना घर दिया। ये मेरे लाइफ मेकर्स हैं। सलीम साहब ने मुझे अपने बेटे की तरह अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें सलीम साहब के आशीर्वाद का बहुत बड़ा हाथ है। सलीम खान ने न सिर्फ
शाहरुख को खाना खिलाया, बल्कि एक महान लेखक होने के नाते शाहरुख को सिनेमा की बारीकियां भी समझाईं। उन्होंने हमेशा शाहरुख के टैलेंट को पहचाना और उनका हौसला बढ़ाया। यही वजह है कि शाहरुख खान आज भी सलीम खान को पिता का दर्जा देते हैं। आज जब वो पिता समान इंसान अस्पताल के बिस्तर पर है, तो शाहरुख खान का वहां पहुंचना कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। यह उस पुराने कर्ज और सम्मान को अदा करने का एक छोटा सा तरीका था। हम सब जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में हुए झगड़े के बाद सलमान और शाहरुख के बीच सालों तक बातचीत बंद रही। मीडिया ने तब भी इसे खूब उछाला था और कहा था कि बॉलीवुड दो खेमों में बंट गया है। लेकिन असली करण अर्जुन वही हैं जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए सीना तान कर खड़े हो जाएं। जब सलमान खान पर हिट एंड रन केस या काले हिरण का मामला भारी पड़ रहा था, तब भी शाहरुख खान सलमान के घर पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान थे। और हाल ही में जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं और उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी, तब भी पूरी इंडस्ट्री में सन्नाटा था। लेकिन शाहरुख ने सलमान को अपना पूरा समर्थन दिया था। आज जब सलमान अपने पिता की बीमारी की वजह से मानसिक तौर पर एक भारी दबाव से गुजर रहे हैं, तो शाहरुख ने फिर साबित कर दिया है कि पठान हमेशा टाइगर की पीठ की रक्षा करने के लिए मौजूद रहेगा। इंटरनेट के कीबोर्ड वॉरियर्स चाहे जो भी अफवाहें फैलाएं, लेकिन इन दोनों खान्स का यह रिश्ता किसी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से बहुत ऊपर है। शाहरुख खान इकलौते सुपरस्टार नहीं हैं जो सलीम साहब का हाल जानने पहुंचे। ये बात साबित करती है कि सलीम खान सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट के मुखिया नहीं हैं, बल्कि वो पूरे बॉलीवुड के असली गॉडफादर हैं। आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सलीम साहब का हाल चाल जानने लीलावती अस्पताल पहुंचे। आमिर हमेशा से सलमान और सलीम साहब के बहुत करीब रहे हैं। संजय दत्त, संजू बाबा, जिन्हें सलीम साहब अपने बेटे अरबाज और सुहेल की तरह ही मानते हैं, वो भी अपने सारे काम छोड़कर अस्पताल आए। संजू बाबा ने खुद अपने बुरे दौर में सलीम साहब का बहुत सपोर्ट देखा है। जावेद अख्तर, सलीम जावेद की वो लेजेंडरी जोड़ी जिसने बॉलीवुड को शोले, दीवार और जंजीर जैसी फिल्में दी। अपने पुराने साथी के बीमार होने की खबर सुनते ही दिग्गज लेखक जावेद अख्तर भी तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंच गए। मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान से तलाक के बावजूद मलाइका अरोड़ा अपने बेटे अरहान के साथ सलीम साहब को देखने पहुंची। ये खान परिवार की उस मैच्योरिटी को दिखाता है जहां रिश्ते टूटने के बाद भी सम्मान और फिक्र हमेशा बाकी रहती है। इन सभी दिग्गजों का वहां होना इस बात की गवाही देता है कि सलीम खान साहब ने अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसे या हिट फिल्में नहीं कमाई हैं, बल्कि उन्होंने इज्जत और सच्चे रिश्ते कमाए हैं। दोस्तों, अस्पताल कोई रेड कारपेट या फिल्म का सेट नहीं होता जहां सेलेब्स कैमरे के लिए पोज दें। जब शाहरुख खान पिछले दरवाजे से अस्पताल में गए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि कुछ चीजें पीआर और पब्लिसिटी से परे होती हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन और यूट्यूब चैनल है, किसी की बीमारी को सनसनीखेज बनाकर बेचना सबसे आसान काम हो गया है। हम असल में इंसानियत का मजाक उड़ाते हैं। हमें यह समझना होगा कि पर्दे के पीछे ये सितारे भी हमारी और आपकी तरह आम इंसान ही हैं। सलमान खान भले ही दुनिया के लिए सुपरस्टार हैं, लेकिन उस आईसीयू के दरवाजे के बाहर वो सिर्फ एक लाचार बेटे हैं जो अपने पिता की सलामती के लिए डॉक्टरों का मुंह देख रहे हैं। ऐसे में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना न सिर्फ मीडिया का, बल्कि हम दर्शकों का भी फर्ज बनता है। तो पूरी डीप रिसर्च और फैक्ट चेकिंग का सारांश यह है कि शाहरुख खान का लीलावती अस्पताल जाना 100% सच है, लेकिन सलमान खान का टूटना और सलीम साहब की हालत अचानक बिगड़ना यह पूरी तरह से झूठी और क्लिकबेट खबर है। शाहरुख ने बीती रात अस्पताल पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि खून के रिश्तों से बढ़कर कभी कभी वो रिश्ते होते हैं जो बुरे वक्त में साथ निभाते हैं। सलीम साहब की हालत स्थिर है और पूरे देश की दुआओं के साथ वो बहुत जल्द रिकवर होकर वापस अपने बांद्रा बैंड स्टैंड वाले उसी पुराने रूटीन में नजर आएंगे। दोस्तों, आज के इस दौर में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, वहां शाहरुख और सलमान की यह पक्की दोस्ती हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड में शाहरुख सलमान की दोस्ती सबसे बेहतरीन है या सलमान संजय दत्त की?
अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह गहराई से की गई रिसर्च 100% सच्ची और बिना मिर्च मसाले वाली खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आप तक ऐसी ही अनकही कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।